हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हैबेस टैबलेट। गाइस, आज हम बात करेंगे हैबेस टैबलेट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इस टैबलेट के कुछ टॉपिक्स के बारे में कि जैसे कि ये टैबलेट क्या होती है, इसका वर्क क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे वन बाय वन, या हम कह सकते हैं HIV और हेपेटाइटिस सी को ठीक करने वाली टैबलेट। यानी अगर किसी को हेपेटाइटिस सी या HIV से इन्फेक्टेड हो जाता है तब इस टैबलेट को भी हम यूज में ला सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आज कवर करने वाले हैं हैबेस टैबलेट के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो जिसमें कि सबसे पहला जो हम कवर करेंगे इसमें रहेगा हमारे पास व्हाट इज द हैबेस टैबलेट, यानी हैबेस टैबलेट क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। एंड देन सेकेंड हमारे पास टॉपिक आता है गाइस, व्हाट इज द वर्क ऑफ हैबेस टैबलेट, यानी हैबेस जो टैबलेट होती है उसका क्या वर्क होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी ये हमारी बॉडी पर किस तरह से काम करती है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ हैबेस टैबलेट, यानी हैबेस टैबलेट जो होती है इसका क्या यूज होता है, इसको किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, यानी किस तरह के पेशेंट के लिए हम इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। एंड देन अब उसके बाद में आता है इसका व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ हैबेस टैबलेट, यानी आफ्टर यूजिंग इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर देखे जा सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में आती है इसकी डोसिस के बारे में, यानी व्हाट इज द डोसिस ऑफ हैबेस टैबलेट, यानी हैबेस जो टैबलेट होती है उसकी डोसिस क्या होती है, इसको हम कितनी बार एक दिन में पेशेंट के लिए दे सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो भाई, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हम कवर करेंगे इसमें हैबेस का फर्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है व्हाट इज दी हैबेस टैबलेट, यानी हैबेस टैबलेट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सो बेसिकली हैबेस टैबलेट एक एंटी वायरल मेडिसिन है जो कि टेनोफोविर और अल्फेनामाइड 25 mg की होती है। यानी इस टैबलेट के अंदर जो होता है टेनोफोविर और अल्फेनामाइड होता है और 25 mg से बन करके ये मिली होती है। सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है व्हाट इज द वर्क ऑफ हैबेस टैबलेट, यानी हैबेस टैबलेट के क्या वर्क होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हैबेस टैबलेट का जो मेन वर्क होता है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या वायरस HBV इन्फेक्शन और HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है। हैबेस टैबलेट का जो मेन वर्क होता है जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या वायरस HBV इन्फेक्शन और HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है। और बेसिकली इसके अंदर जो होता है टेनोफोविर और अल्फेनामाइड होता है और ये एंटी वायरल मेडिसिन होती है जो वायरस के DNA के प्रतिकृति को रोककर वायरल लोड को घटाती है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। यानी इसका जो मेन इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारी बॉडी पर, जो जैसे कि HIV या हेपेटाइटिस सी या बी हेपेटाइटिस जो होती है उसके अंदर उसके जो वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ये उसके लेवल को क्या है कि धीरे धीरे कम करता है, यानी और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। मेन आप ये समझ लीजिए कि जो वायरस लोड होते हैं ये उसको घटाने में हमारी हेल्प करती है और उसको घटा करके हमारी बॉडी पर क्या है कि वर्क करती है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। ये हमने आपको बताया था व्हाट इज द वर्क ऑफ हैबेस टैबलेट, यानी हैबेस टैबलेट का क्या वर्क रहता है ये हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है व्हाट इज द यूजेस ऑफ हैबेस टैबलेट। हैबेस टैबलेट के क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि ये जो होती है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस या सी वायरस HBV इन्फेक्शन
के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है और साथ ही इसको क्या है कि HIV इन्फेक्शन के इलाज में भी किया जाता है। यानी आपको याद रखना है जो हेपेटाइटिस सी होती है या बी होती है या HBV इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है और इसका जो सेकंड यूजेज है हमारे पास वो HIV इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। यानी एक तो एंटीवायरल होती है ये, अगर एंटीवायरल किसी को वायरस हो जाए जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस या HBV वायरस हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम पेशेंट को के लिए हम यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या है कि HIV इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए भी क्या है कि इस टैबलेट को दिया जा सकता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ हैपेस टैबलेट। यानी हैबेट टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, यानी आफ्टर यूजिंग इसके हमारी बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसमें डायरिया होने लगता है, यानी इस टैबलेट को लेने के बाद डायरिया भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है और साथ ही साथ ही एब्डोमिनल पेन, यानी सर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना या पेट में दर्द होना या स्टमक पेन होना या फिर कह सकते हैं इनकी जॉइंट पेन होना, साथ ही साथ क्या है कि वीकनेस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि इस टैबलेट को कुछ पेशेंट में देखा है कि डिजीनेस जैसे चक्कर आ जाते हैं, बॉडी पर रेशेस बन जाती हैं, ईचिंग होने लगती हैं और साथ ही साथ क्या है कि पेशेंट को कफ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक हैं जैसे कि डायरिया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन, जॉइंट पेन, वीकनेस, डिजीनेस, रेशेस, ईचिंग एंड कफ, ये सभी जो हमारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये हैबेस टैबलेट के आफ्टर यूजिंग हमारी बॉडी पर इस साइड इफ़ेक्ट को देखा जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, जय हिंद।